नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय माता की। आज हम जानेंगे माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आपको पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदू धर्म से संबंधित मज़ेदार जानकारियाँ मिल सके और हमारे धर्म के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैष्णो देवी जगत जननी माता के दर्शन करने से भक्तों के दुख, कष्ट, पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वालों को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। आपने भी जरूर माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई होगी, दर्शन किए होंगे। तो चलिए आज हम आपको 10 ऐसे रहस्य बताते हैं जो माता वैष्णो देवी से जुड़े हैं। नंबर 1, वैष्णो देवी का जन्म हिंदू महाकाव्य के अनुसार भारत के दक्षिण में रत्नासागर के घर रामेश्वर तट पर हुआ था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी प्रांत माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। देवी के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन दिया था कि बालिका जो भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंशज में जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई। नंबर 2, रामेश्वर रत्नासागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत इंसान रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत जिद की, तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तो फिर श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। नंबर 8, वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। ऐसा कहा जाता है वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वह बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माता सपने में आकर कहती है कि उनके लिए भंडारा करें। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने मदद भी की, लेकिन वह मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित श्रीधर ये सोच रहे थे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में ब्राह्मण रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद लोगों ने सोचा कि वह इन सब को कैसे भोजन करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। उस लड़की ने सभी को खाना परोसा। वह सभी को खाना दे रही थी, लेकिन खाना वैसे का वैसा बचा हुआ था। माता की शक्ति से खाना कम नहीं पड़ा। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा, तब तक वह गायब हो चुकी थी। जब कुछ दिन ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णवी देवी थी जो कन्या के रूप में आई थी। माता वैष्णव ने ब्राह्मण को सन्यासी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें यह गुफा मिली। तब उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा में करेंगे और इसी तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किया गया। नंबर 7, वैष्णो देवी मंदिर की 2 गुफाएं। वैष्णो देवी के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं स्थित है, जिसमें एक गुफा को हम
सभी गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। उसकी ऊंचाई लगभग 1200 फुट है। यह गुफा अर्धकुंवारी के पास है, जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक और दूसरी गुफा है, जो कि भवन के पास स्थित है। इसमें 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है, लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। माना जाता है यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। नंबर 6, गुफा में भैरव का रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया था। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सर चढ़कर त्रिकुटा पर्वत से भैरव घाटी में चला गया था, जिसके कारण वहां भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था। और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति प्रदान की और उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, तो भैरव के दर्शन जरूर करें। नंबर 5, महाभारत के युद्ध से पहले माता वैष्णो देवी की पूजा। महाभारत जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देती है, जिसमें वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। कहा जाता है कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्ण की सलाह से देवी की पूजा की गई थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्तोत्र के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोलकंडोली और भवन में देवी माँ की प्रति श्रद्धा में मंदिर का निर्माण किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा वैष्णो देवी का दौरा। यहाँ दर्ज किया गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने माता वैष्णो देवी की मंदिर का दौरा किया था। जब वह पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे, यहाँ देवी माँ के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला अभिलेख है और यह भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे प्रमुख संतों ने भी मंदिर का दौरा किया था। नंबर 3, राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी मानी जाती है, जो कि माँ कात्यायनी का रूप है। जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके में माउंट आबू में नक्की झील के निकट ही ऊंची पहाड़ियों में माता का भव्य मंदिर है। सालों से चैत्र नवरात्रि हो या श्राद्ध नवरात्रि हो, यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ ही आती है। नंबर 2, माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण किया गया था। तब से लेकर आज तक भक्त इसी रास्ते से गुजरकर मां के दर्शन को जाते हैं। और आजकल की तकनीक की व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 1, मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा। वैसे तो वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने भक्तों की भीड़ रहती है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड, चाहे कैसा भी मौसम हो। भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए हमेशा रहती है, लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ 10 गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और नवरात्रि में वैष्णो देवी मंदिर की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। भक्तों द्वारा प्रसाद का दान चढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो मंदिर में हर वर्ष लगभग भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि
भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या महत्व है। तो आइए मिलकर बोलते हैं जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ।